नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने 3 दिनों के मिडिल ईस्ट दौरे पर सऊदी अरब, कतर और फिर यूएई पहुंचे। तीनों मुल्कों में उनकी खूब आवभगत हुई। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट का इस्तकबाल हर कोई शानदार अंदाज में करना चाहता था। वैसे भी मिडिल ईस्ट में ये तीनों मुल्क बेहद अमीर हैं, तो शानो शौकत और भव्यता हर तरफ झलक रही थी। सऊदी में शानदार प्रोग्राम। सऊदी अरब में ट्रंप के प्लेन एयरफोर्स 1 को 6 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया। फिर कतर में जबरदस्त आगवानी, जिसमें कारों के साथ ऊंटों का काफिला भी चल रहा था, जिसकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी काफी तारीफ की। कतर के शाही परिवार ने तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को $400 मिलियन का एक बोइंग 7478 जेट तोहफे में दिया है। दूसरी बार अमेरिका की बागडोर संभालने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस कीमती उपहार को स्वीकार किया। यह अमेरिकी सरकार को मिला अब तक का सबसे महंगा तोहफा है। लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप संयुक्त अरब अमीरात या यूएई पहुंचे, तो वहां जिस तरह उनका स्वागत हुआ वो पूरी दुनिया भर में चर्चा में है। बताया जा रहा है कि अब से पहले ऐसा स्वागत यूएई ने शायद पहले किसी भी मेहमान का नहीं किया। जी हां, जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप अबू धाबी में यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ वहां के प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे, दरवाजा खुलते ही मेन हॉल में सफेद लिबास में खड़ी लड़कियों ने अपने बाल खोलकर एक खास अंदाज में लहराने शुरू कर दिए। बालों को लहराती मुस्लिम लड़कियों का ये वीडियो जैसे ही पूरी दुनिया में वायरल हुआ, लोग तरह तरह से कमेंट करने लगे। इसलिए भी कि यूएई एक मुस्लिम अक्सरियत वाला अरब देश है और मुसलमानों में खवातीन के लिए पर्दे की खासी अहमियत है। ऐसे में लोगों को किसी गेस्ट के स्वागत में इस तरह बिना हिजाब के पूरे बालों को खोलकर झटकना हैरानी भरा लग रहा था। सोशल मीडिया पर लोग इस स्वागत डांस परफॉर्मेंस को लेकर अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि मेहमान कितना ताकतवर है, उसका स्वागत भी उसी तरीके से किया जाता है। फिर सभी पैमाने बदल जाते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुस्लिम महिला डांसर ट्रंप का स्वागत अपनी खुली जुल्फों को लहराकर करती दिख रही हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि अमीर मुल्कों और उनके निजाम के पैमाने अपने लिए कुछ और आवाम के लिए कुछ और हो जाते हैं। तो दुनिया भर में मुस्लिम इस डांस को देखकर तौबा तौबा कर रहे हों। भले ही उन्हें ये वीडियो असहज लग रहा हो, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमीरात या यूएई के लोगों के लिए ये कल्चर उनका अपना ट्रेडिशनल फोक है। ये वहाँ की बरसों पुरानी लोक संस्कृति का हिस्सा है। दरअसल ये ओमान सल्तनत और यूएई की रिवायती परफॉर्मिंग आर्ट अल अय्यला है। यूनेस्को के मुताबिक अल अय्यला एक कल्चरल परफॉर्मेंस है जिसमें मर्द और खवातीन दोनों शामिल होते हैं। इस डांस में लड़कियां सफेद गाउन में लंबे बालों को झटकती सबसे आगे खड़ी होती हैं। उसके बाद मर्दों की 2 लाइन होती है जो भाले या तलवार की तरह बांस की पतली छड़ियां हाथ में रखते हैं। अल अय्या डांस परफॉर्मेंस के समय चमड़े के बैकपाइप और बांसुरी बजाई जाती है। साथ में ताल के लिए ढप का इस्तेमाल होता है। अब बहुत से लोग यूएई जैसे मुल्क के जरिए इस तरह के परफॉर्मेंस को लेकर अलग अलग राय दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस्लाम के मानने वालों के बीच इस तरह के प्रदर्शन की कोई जगह नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग इसे फितना करार दे रहे हैं। लोग उलेमा हजरात से सवाल कर रहे हैं कि क्या ये हलाल है, क्या ऐसा करना मुनासिब है। वहीं कई लोग इसे हिजाब के मुद्दे से जोड़कर देख रहे हैं। सवाल किए जा रहे हैं कि एक तरफ यूएई जैसे मुल्क एक मुल्क के चीफ का अपने ट्रेडिशनल अंदाज में स्वागत करते हैं, दूसरी तरफ ईरान और दीगर मुल्कों में मुसलमानों में हिजाब को लेकर सख्ती बरती जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमीर मुल्कों का हर कल्चर स्वीकार कर लिया जाता है, उसूल तो गरीबों पर थोपे जाते हैं। कुछ लोग यूएई में स्वागत के इस तरीके को असहज करने वाला बता रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि लोक नृत्य या ट्रेडिशनल डांस की अपनी परंपरा है और इसमें कुछ भी असहज करने वाला नहीं है। लेकिन जानकार मानते हैं कि हर मुल्क, हर इलाके की अपनी संस्कृति, अपना कल्चर होता है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। अफ्रीका में भी ऐसे कई देश हैं जहां लोगों ने इस्लाम अपनाया लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा।
बांग्लादेश तो इसकी मिसाल है, जहां बंगाली मुसलमान पाकिस्तान के पंजाबी और सिंधी मुसलमानों से सिर्फ इसलिए अलग हुए क्योंकि वो अपनी जबान और कल्चर उन पर थोप रहे थे, जबकि थी दोनों ही कौमें मुसलमान। ईरान भले ही इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन वहां आज भी पर्शियन कल्चर का प्रभाव है। वो रमजान, ईद और मुहर्रम के बाद नवरोज और दिगर मकामी त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही सऊदी, कतर, ओमान, यूएई और यमन हैं। ये सभी हैं तो अरब खित्ते के देश, लेकिन तहजीब और सकाफत में इनमें भी काफी फर्क है। वहीं कुछ लोग इसे गजा में इसराइली आक्रामकता के खिलाफ अरब देशों की चुप्पी से जोड़कर भी देख रहे हैं। उनके मुताबिक अरब देशों ने गजा में इसराइल के खिलाफ कभी कुछ खास एक्शन नहीं लिया और अब अमेरिका के प्रेसिडेंट का जबरदस्त इस्तकबाल किया जा रहा है। गौरतलब है कि ट्रंप ने अमेरिका और यूएई के बीच 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की कमर्शियल डील का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि ये समझौते अमेरिका यूएस निवेश और व्यापार संबंधों को मजबूत करते हैं। ये 10 सालों में 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश ढांचे के लिए यूएई की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता पर आधारित है। ये एआई की बुनियादी ढांचे, सेमीकंडक्टर, एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिकी उछाल में योगदान देगा। आपसे गुजारिश रहेगी कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हिंदी और उर्दू जानने वालों के बीच, ताकि दुनिया भर में पहुंच सके। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।